नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हम लोग प्रथम अंक को पढ़ते आ रहे हैं। इसमें राजा का सखी के साथ जो संवाद है उसका तीसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सखियों के साथ संवाद होता है राजा का, और एक सखी कहती है कि तुम्हारे ऊपर 2 वृक्षों के सींचने का ऋण है मेरा। शकुंतला से कहती है, तो इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो पहले उस शर्त को पूरा करो, तभी तुम जा पाओगे। तो राजा उसके हाव भाव और शारीरिक स्थिति को देख करके कहता है कि ये तो अत्यंत थकी हुई महसूस हो रही हैं, इसलिए उनको शकुंतला के ऊपर जो ऋण है 2 वृक्ष सेचन का, उसको वह कैसे पूरा करना चाह रहा है, वही पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, तदहमेनाम नृणाम करोमि, तद अहम एनाम नृणाम करोमि। तो उसे मैं ऋण मुक्त कर देता हूँ। इत्यंगुलीयकम दातुम इच्छति। अब इति अंगुलीयकम, अंगुलीयक कहते हैं अंगूठी को, और इस तरह से वह अंगुलीयक देना चाहता है, अर्थात अंगूठी अपनी निकाल करके देना चाहता है। उभे नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः। अब उभे पद दोनों सखियों के संदर्भ में आया है। वे दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया उस अंगूठी पर नाम मुद्राक्षराणी, अर्थात नाम अंकित है, उन अक्षरों को अनुवाच्य पढ़ करके परस्परम अवलोकयतः, एक दूसरे को देखती हुई और एक दूसरे को देख रही हैं। तो राजा कहता है, अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, अस्मान अन्यथा संभाव्य अलम, अर्थात मुझे कुछ और सोचना ठीक नहीं है, मुझे कुछ और आप मत सोचिए कि मैं राजा हूँ, ऐसा करके आप लोग मत सोचिए, क्योंकि उस पर राजा का नाम दुष्यंत ये अंकित रहता है। इसलिए कहीं मैं जाना न जाऊं, ये लोग मुझे जान न जाएं, इसलिए वो कहता है अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य। राज्ञः परिग्रहोयमिति राजपुरुषं मामवगच्छथ। अयम राज्ञः परिग्रहः। राजा ने मुझे पुरस्कार स्वरूप यह दिया हुआ है, इसलिए ये राज्ञः परिग्रह है, ये राजा का परिग्रह है, पुरस्कार है। इति राजपुरुषम मामवगच्छथ। इससे आप लोग मुझे राजपुरुष समझें कि मैं राजा के द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी हूँ, ऐसा मुझे राजपुरुष ही समझिए, मुझे राजा मत समझिए। तो प्रियंवदा कहती है, तेन ही नार्हति एतदंगुलीयकम अंगुली वियोगम। यदि ऐसी बात है तो एतद अंगुलीयकम, यह जो अंगुलीयक है, यह जो अंगूठी है, वह अंगुली वियोगम, अर्थात आपकी अंगुली का वियोग सहने लायक नहीं है।
अर्थात आपको ये अंगूठी तब तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब ये अंगूठी आपको पुरस्कार स्वरूप मिली हुई है तो पुरस्कार किसी को थोड़ी दी जाती है, इसलिए इसको आपको अपने पास ही रखना चाहिए। आर्यस्य वचनेन अंद्रणा इदानीमेषा। और रही बात शकुंतला के ऋण मुक्त होने की, तो आपने कह दिया तो हम लोगों ने इसे ऋण मुक्त कर दिया। इदानीम ऐसा अंद्रणा, इस समय यह अनऋण हो गई। तो किंचित विहस्य, थोड़ी हंसी के साथ प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचितस्य अनुकंपिना आर्येण, अनुकंपिना आर्येण मोचितासी। अर्थात दयालु राजा के द्वारा तुम मुक्त करा दी गई, अथवा महाराजेन, आर्येण आर्य श्रेष्ठ के द्वारा मुक्त करागी, अथवा ये कहो कि महाराजा के द्वारा, महाराज के द्वारा तुम मुक्त करा दी गई। गच्छेदानिम, इदानिम गच्छ, अब तुम जाना चाहो तो जाओ। तो शकुंतला कहती है, आत्मगतम, मन में सोचती है, यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, यदि मैं अपने से जाने में समर्थ हूँ तब तो जाऊँ, क्योंकि मेरी तो खुद ही इच्छा नहीं हो रही है कि मैं यहाँ से जाऊँ। इसीलिए कह रहे हैं, यद्यात्मनः, यदि आत्मनः प्रभविष्यामि, समर्थ हूँ तो जाऊँ। का त्वं विसर्जितव्यस्य रोधव्यस्य वा, तुम कौन होती हो मुझे भेजने वाली या रोकने वाली, मुझे जाने के लिए कहने वाली और या रोकने वाली, तुम कौन होती हो? यदि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जाऊंगी, मन होगा तो रुकूंगी। तो राजा कहता है, शकुंतलाम विलोक्य आत्मगतम, शकुंतला को देख करके मन ही मन सोचता है, किम नु खलु यथा वयम अस्याम एवं यमप्यस्मान् प्रति स्यात्। किम नु खलु, किम नु यहाँ प्रश्नवाचक है। यथा वयम अस्याम, यथा अस्याम वयम, जैसे इसके प्रति मेरा अनुराग है, एवं यमपि अस्मान प्रति स्यात्, उसी तरह से इसका भी मेरे प्रति है, ऐसा वह आशंका करता है या प्रश्न करता है कि जैसे मैं इस पे अनुरक्त हूँ। यथा वयम अस्याम, अस्याम वयम, अर्थात इसमें जैसे मैं हूँ अनुरक्त, एवं उसी तरह से यमपि, यह भी अस्मान प्रति, मेरे प्रति अनुरक्त हो। प्रतीक योग में अस्मान में द्वितीय विभक्ति हुई है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना है, अगर ऐसी बात है तो हमारी जो प्रार्थना है, मैं जो सोचता हूँ, मेरी जो चाह है, वो लब्धावकाश हो गया, अर्थात उसने अवकाश ले लिया। अब इसके विषय में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, अगर ऐसा है तो। कुतः, कैसे? तो बड़ा ही अच्छा श्लोक है। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः, कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना,
भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। कहता है कि यद्यपि मदवचोभि वाचम न मिश्रयति, यह जो शकुंतला है कैसे ये अनुमान करता है कि जैसे मैं इससे अनुरक्त हूँ यह भी मेरे प्रति है क्या। तो वो अनुमान किस आधार पर करता है उसी का वर्णन है। यद्यपि मदवचोभि, मदवचः मम वचः मदवचः ताभि मदवचोभि, मेरे वचनों से वाचम न मिश्रयति, अपनी बातों को मिलाती नहीं है। मैं कुछ बोलूं तो वो कुछ नहीं बोलती है, बातों को मिलाती नहीं है। मदवचोभि सह साकम वाचम न मिश्रयति, वाणी को नहीं मिलाती है। और किंतु वाणी तो नहीं मिलाती है, किंतु मयि भाषमाणे अभिमुखम करणम ददाति, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो कानों को सामने ला करके सुनती है ध्यान से। मयि भाषमाणे, मेरे बोलने पर, सानच प्रत्यय का प्रयोग है भाषमाण। मयि भाषमाणे, मेरे बोलने पर, अभिमुखम कर्णम ददाति, सामने कान करती है। और मदानन सम्मुखीना कामम न तिष्ठति, कामम अर्थात भले ही, मदानन सम्मुखीना, मद आनन, मम आननम मदाननम, मेरे मुख के समीप सामने, न तिष्ठति नहीं रहती है, मेरे मुख के सामने नहीं देखती है या नहीं है, फिर भी अस्याह दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न, लेकिन जो इसकी दृष्टि है, इसकी जो नज़रें हैं, वो ज़्यादातर, भूयिष्ठम ज़्यादातर के अर्थ में आया है, ज़्यादातर अन्य विषया न, अन्य विषयों के तरफ नहीं जाती है, अपितु मेरे तरफ ही इसकी दृष्टि, इसकी नज़र मेरी ओर ही लगी रहती है। इन सभी जो चेष्टाएं हैं, इन चेष्टाओं से ही ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही इसमें अनुरक्त नहीं हूँ, अपितु यह भी उसी तरह से मुझ में अनुरक्त है। नेपथ्य, नेपथ्य से जहाँ साजो श्रृंगार करते हैं पात्र लोग, वहाँ से आवाज़ आती है, भो भोस्तपस्विनः सन्निहितास्तपोवन सत्वरक्षायै भवता प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। अर्थात भो भोस्तपस्विनः, हे तपस्वियों, संबोधनांत पद है, बहुवचन का प्रयोग है। हे तपस्वियों, तपोवन सत्वरक्षायै सन्निहिता भवत, तपोवन के सत्व, सत्व कहते हैं प्राणी को, जीव को, अर्थात इस तपोवन की प्राणियों के रक्षा के लिए सन्निहिता भवत, आगे आ जाइए, लग जाइए, तपोवन के प्राणियों की रक्षा में जुट जाइए। सन्निहिता भवत, क्यों? प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः। मृगया विहारी, मृगया कहते हैं शिकार को, शिकार के लिए घूमने वाला, शिकार करने के लिए प्रत्यासन्नः समीप में आया है,
पार्थिवो दुष्यंतः। राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए हम इस आश्रम के समीप में आ चुका है। प्रत्यासन्नः। कैसे? तो उसका वर्णन करते हैं। तुरग खुर हतस्तथा हिरेणुर विटप निषक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। कहते हैं कि पतति क्रियापद है, गिरता है। क्या गिरता है? तो कहते हैं शलभ समूह इव, अर्थात टिड्डियों के झुंड की तरह गिरता है। क्या गिरता है? तो रेणु, रेणु पतति, अर्थात रेणु कहते हैं धूलि को। धूल गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? तो कहते हैं शलभ समूह इव, जैसे टिड्डियों का, फतिंगों का झुंड गिरता है, वैसे ही ये रेणु गिर रहे हैं, ये धूलि गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? तो कहते हैं आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों पर ये धूल गिर रहे हैं। अब कैसे है धूल? तो उसका दो विशेषण है। पहला विशेषण है तुरग खुर हतः। तुरग कहते हैं अश्व को, उनके खुरों से, अर्थात घोड़े के खुर से, घोड़े के खुर के लगने से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे रेणु। तुरग खुर हतः, घोड़े के खुर से लग करके जो लगा हुआ है, ऐसा रेणु। और कैसा है? तो कहते हैं परिणतारुण प्रकाशः। परिणत कहते हैं अस्त को, अरुण परिणतारुण अर्थात सूर्यास्त के समय के प्रकाश की तरह। परिणत अरुण प्रकाशः, परिणतारुण प्रकाशः, अर्थात सूर्यास्त के प्रकाश की तरह लालिमा लिए हुए ये खुर कहाँ गिर रहे हैं? तो आश्रम द्रुमेषु पतति। और आश्रम द्रुम का एक विशेषण है विटप निषक्त जलार्द्र वल्कलेषु। विटप कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष पर निषक्त, निषक्त कहते हैं डाले हुए। वृक्षों पर डाले हुए जलार्द्र वल्कलेषु। जलार्द्र कहेंगे जल से जो आर्द्र है, गीला है, ऐसा जो वल्कल, मुनियों के कपड़े, वल्कल। तो वृक्षों पर डाले हुए गीले कपड़े वाले इन आश्रम वृक्षों पर वैसे रेणु, वैसे ही पतति, उसी तरह गिर रहे हैं जैसे शलभ समूह पतति, जैसे टिड्डियों का झुंड गिरते हैं। तो इस तरह से इसको देख के लगता है कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए आया हुआ है। आगे अपिच, और भी वर्णन करते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैकदन्तः
पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपस इवनो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं तीव्राघात प्रतिहत तरुः। यहाँ प्रविशति क्रियापद है अंतिम पंक्ति में, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है। कह प्रविशति तो गजः प्रविशति, गज कहते हैं हाथी को, हाथी प्रवेश कर रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है? धर्मारण्यम, गजः धर्मारण्यम प्रविशति। हाथी इस धर्मारण्य अर्थात तपोवन में प्रवेश कर रहा है। कैसा है हाथी? तो उसके लिए एक विशेषण देते हैं, स्यन्दनालोकभीतः। स्यन्दन, स्यन्दन कहते हैं रथ को, स्यन्दनस्य आलोकः, स्यन्दनालोकः। और स्यन्दनालोकेन भीतः अथवा स्यन्दनालोकात् भीतः, क्योंकि पंचमी भयेन, रथ को देखने से डरा हुआ जो गज है वह धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। और कैसा है गज? गज के ऊपर विशेषण देते हैं, तीव्राघात प्रतिहत तरुः। तीव्राघात अर्थात बहुत तेजी से आघात लगने से, प्रतिहत गिर गए हैं, तरु अर्थात पेड़, ऐसा गज जिसके तीव्र आघात से पेड़ गिर गए हैं। और कैसा है? स्कंध लग्नैक दंतः। स्कंधे लग्नः एकदंतः यस्य सः। स्कंध में, स्कंध कहते हैं कंधे पर, हाथी पीछे की ओर देख रहा है, पीछे की ओर देखता हुआ दौड़ रहा है, इसलिए उसका जो एक दांत है वो उसके कंधे से सटा हुआ है, इसलिए कहते हैं स्कंध लग्नैक दंतः गजः। और कैसा है? तो कहते हैं पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः। दौड़ रहा है, रास्ते में कुछ लताएं थीं तो वो लताएं उसके पैर में फंस गई हैं और जो पास बन गई हैं। तो पादाकृष्ट पैरों से खींचे जाते हुए, क्या? व्रतति वलया, व्रतति कहते हैं लता को, वलय, वलय अर्थात घेरा, जो लता का जो घेरा उसके पैर में पड़ गया है और उससे आसंग संजात पासः, और वो जो पास का काम कर रहा है, उसका पैर में जो है वो घेरा बन गया है लता की, और वही जो पास का काम कर रहा है, ऐसा गजा। और एक विशेषण देते हैं, भिन्न सारंग यूथो। भिन्न कर दिया है अर्थात जिसके समूह को तोड़ दिया है। सारंग यूथ, सारंग यहाँ मृग के लिए है, सारंगाणाम यूथ, यूथ अर्थात समूह।
हरिणों के जूथ को जिसने भेदन कर दिया है, दो भागों में बट गए हैं हिरण, ऐसा वह गजः नह तपसः, हम तपस्वियों के मूर्तः विघ्नः इव, मानो विघ्न ही साक्षात गज के रूप में, विघ्न ही मूर्त रूप धारण कर लिया है हाथी का, और वह हाथी धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। तो बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है हाथी का आश्रम में प्रवेश का, वो भी डरा हुआ हाथी का। आगे कहते हैं सर्वाहा कर्णम दत्वा किंचिदिव संभ्रांताः, सखियां जो थी वो सभी कान लगा करके जब सुनती हैं तो किंचित संभ्रांता इव, कुछ घबरा सी जाती हैं। तो राजा जो है स्वगतम मन में सोचता है, अहो धिक, दुख के साथ, ओह धिक्कार है, सैनिकाः अस्मदन्वेषिणस्तपोवनमुपरुन्धन्ति, सैनिकाः जो सैनिक हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं सैनिक, तो अस्मदन्वेषिणः, हमें ढूंढने वाले, मुझे ढूंढते हुए ये तपोवनम उपरुन्धन्ति, तपोवन को घेर रहे हैं, तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं, तपोवन को बाधा पहुंचा रहे, उपरुन्धन्ति। भवतु प्रतिगमिष्यामस्तावत्, ठीक है, प्रतिगमिष्यामः, प्रति यहाँ लौटने अर्थ में है, प्रतिगमिष्यामः, लौट जाते हैं तब। सख्यौ, तो दोनों सखियां बोलती हैं, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलाः स्मः, इस आरण्यक वृत्तांत से, ये जो अभी हम लोगों ने गज का प्रसंग सुना, तो ये जो आरण्यक वृत्तांत है, अभी अभी जो घटना घट रही है, उससे हम लोग घबराई हुई हैं, सभी घबरा गई हैं। अनुजानीहि न उटज गमनाय, अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग आज्ञा अर्थ में यहाँ आ रहा है। अनुजानीहि अर्थात हमें आज्ञा दें, उटज गमनाय अपनी कुटी में जाने के लिए। तो राजा ससंभ्रमम, वह भी घबराया हुआ, कहता है गच्छन्तु भवत्यः, आप सभी चले जाइए, वयमप्याश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, मैं भी जिस तरह से आश्रम वासियों को कोई पीड़ा न पहुँचे वैसा कुछ प्रयास करता हूँ। तो सर्वे उत्तिष्ठन्ति, और वो सभी लोग उठ जाते हैं। सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य असंभावितातिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जावहे आर्यम विज्ञापयतुम, कहती है कि अतिथि सत्कारम असंभावित, हम लोगों ने अतिथि सत्कार नहीं किया, नहीं कर पाए, इसलिए भूयः अपि प्रेक्षण निमित्तम आर्यम विज्ञापयितुम, फिर से आपको दर्शन देने के लिए कहने में लज्जावहे, हम लोग लज्जा महसूस कर रही हैं, क्योंकि अतिथि सत्कार तो हो नहीं पाया, बात बात में ही हम लोग रह गए, अतिथि सत्कार हुआ नहीं, इसलिए आपको
फिर से दर्शन दें ऐसा कहने में लज्जा महसूस कर रही हैं। तो राजा कहता है माँ मैवम, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दर्शने नैव भवतीनां पुरस्कृतोस्मि, भवतीनां दर्शने नैव, आप सभी के दर्शन मात्र से मैं पुरस्कृत हुआ, अर्थात मेरा सम्मान हो गया। इसलिए माँ मैवम, मन में ऐसा कुछ ख्याल मत रखिए, माँ मैं, इस तरह मत बोलिए। तो शकुंतला राजानम अवलोकयन्ती सव्याजम विलंब्य सह सखीभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला राजा को देखती हुई सव्याजम विलंब्य, और बहाने से थोड़ा विलंब करके सखीभ्याम सह निष्क्रांता, सखियों के साथ निकलती है। राजा मंदौत्सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, मैं तो नगर जाने के लिए मेरा जो उत्साह है, मेरी जो उत्सुकता थी वो तो मंद पड़ गई है। मंदौत्सुक्य, मंद पड़ गई है उत्सुकता, इसलिए मंदौत्सुक्य अस्मि। यावदनुयात्रिकान् समेत्य नातिदूरे तपोवनस्य निवेशयेयम्, यावत, तब तक, अनुयात्रिकान् समेत्य, अनुयात्री से तात्पर्य है अनुयायियों को, जो मेरे अनुयायी हैं, जो मेरे साथ आए हैं शिकार के खेलने के साथ साथ जो आ पड़े हैं, उनको समेत्य, उनको एक जगह बुला करके, नाति दूरे तपोवनस्य, तपोवनस्य नाति दूरे, तपोवन के बहुत दूर नहीं, पास में ही, निवेशयेयम, मैं उन्हें डेरा डालने के लिए कह देता हूँ कि तुम लोग यहीं रुको। न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारादात्मानं निवर्तयितुम्, मैं शकुंतला व्यापारात, शकुंतला के ये प्रेम व्यापार से, आत्मानं निवर्तयितुम, अपने आप को छुड़ाना या अपने आप को निवृत्त करा लेना, मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। शकुंतला के प्रेम व्यवहार से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। मम ही, मेरी जो स्थिति है वो कैसी है, वो कहता है गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चादसं स्तुतं चेतः चीनान् शुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। क्या स्थिति हो रही है मेरी? तो कह रहा है कि शरीरम पुरः गच्छति, मेरा जो शरीर है वो तो सामने की ओर जा रहा है, सामने चला जा रहा है, लेकिन असंस्तुतम चेतः पश्चात धावति, लेकिन मेरा मन, मेरा चित्त पीछे की ओर दौड़ रहा है। शरीर आगे जा रहा है और मन पीछे की ओर दौड़ रहा है, अर्थात एक जा रहा है उसकी गति कम है और एक दौड़ रहा है उसकी गति ज़्यादा तेज है। तो शरीर भले ही आगे जा रहा है, लेकिन मेरा मन पीछे की ओर दौड़ रहा है। क्यों, किस तरह से? तो कहते हैं, एक उपमा देते हैं, प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः, प्रतिवातम केतोः नीयमानस्य, प्रतिवात, वात कहते हैं हवा को, अब प्रतिवात यानी उल्टी हवा। जब हवा उल्टी दिशा से चल रही हो या हवा के विपरीत दिशा में आप जा रहे हों, और क्या लेकर के जा रहे हों, तो केतोः नीयमानस्य, केतु कहते हैं ध्वज को, ध्वज लेकर के आप हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हों, तो जिस तरह से चीनांशुकम, अब यहाँ चीनांशुकम से तात्पर्य रेशमी जो ध्वज बना हुआ है,
अंशुक कहते हैं, चीनांशुक कहते हैं रेशमी वस्त्र का बना हुआ जो ध्वज है, जिस तरह से बहुत तेजी से पीछे की ओर वो जाता है, ठीक उसी तरह से मेरा मन तो पुरः गच्छति, सामने जा रहा है, लेकिन मेरा चित्त पश्चात धावति, पीछे की ओर। असंस्तुतम, असंस्तुतम से तात्पर्य है न चाहता हुआ। असंस्तुतम, स्तुतम मतलब जो चाहे या जिसकी वो इच्छा करे, और असंस्तुतम वैसा मेरा चित्त पश्चात धावति। और इस तरह से इति निष्क्रांताः सर्वे, और ऐसा सब लोग मंच से चले जाते हैं। और इति प्रथमो अंकः, और इस तरह से यह अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम लोग दूसरा अंक भी पढ़ेंगे। नमो नमः।